हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की आज की इस क्लास में मैं आपको हैड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको हैड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखाया था। उस वीडियो पे आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा और कई लोगों ने जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी उसको भी सॉल्व करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा। पहले की तरह आज भी 3-4 सेंटेंस लास्ट में मैं आपको दूंगा जिनको आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखना, क्योंकि जब तक थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो चलो पढ़ते हैं। हेड के बारे में सबसे पहले आप एक तो बेसिक बातें समझ लो जो हमेशा आपको अपने माइंड में रखनी है। एक बात तो ये है कि हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, अर्थात वो समय जो बीत चुका है। तो हेड का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस में होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि हेड का अर्थ पास में होना। पास में होना मतलब अधिकार में होना। अधिकार में होने का मतलब क्या है? पोजीशन में होना या रखना होता है। अर्थात जब आपका किसी वस्तु पर अधिकार होता है तो ऐसी कंडीशन में जो है उस अधिकार को शो करने के लिए पास्ट टेंस में हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का क्या रूल है उसको पढ़ लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक्चुअली क्या है ना, अफर्मेटिव लिखा गया था पहले बाय मिस्टेक, उसको कट करके फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे लिखा। तो ये नियम जो है रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। क्या नियम रहेगा? जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है। भाई ये जो क्या शब्द है ना, वोट, ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या शब्द आ जाएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी जो वोट होती है वो नहीं लिखते हैं, बल्कि हैड को ही वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। तो हैड ही फिर क्या का काम करता है। और फिर क्या करेंगे? फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अर्थात जो बाकी बचे हुए शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए शॉर्ट में इसको लिख भी दिया है। अर्थात जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, बल्कि सबसे पहले हेड को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को, अर्थात जो बाकी बचे हुए शब्द होंगे उनको आपको लिखना है। और याद रहे कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत मान लिया जाएगा। अगर बोल रहे हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लिख रहे हो तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलना। अब इस नियम पे आधारित 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं ताकि आपको एकदम से क्लियरली सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पास बंदूक थी? ठीक है, क्या तुम्हारे पास बंदूक थी? तो पास्ट टेंस में बात हो रही है, बीते हुए समय की ही तो बात हो रही है। और क्या ने जो है इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया, क्योंकि क्या जो शब्द होता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा था कि जब क्या शुरू में आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, सबसे पहले हेड लिखते हैं, तो हेड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, अर्थात यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या बचा? बंदूक, ए गन। तो हैड यू ए गन? क्या तुम्हारे पास एक बंदूक थी? यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं जो ऊपर मैंने नियम में नहीं लिखी है, ओरली आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है। हमने जो पीछे आपको हैज और हैव का प्रयोग पढ़ाया था
तो उसमें कुछ सब्जेक्ट के साथ तो हैज का प्रयोग होता था और कुछ के साथ हैव का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आंख बंद करके सीधा सीधा आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या अनिल के पास आम थे, है नहीं। क्या अनिल के पास आम थे, तो क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, हैड लिखेंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है अनिल तो अनिल लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात बाकी बची हुई चीज़ें जो हैं वो लिख देंगे। तो क्या बचा, आम ही तो बचे, तो आम के लिए लिख दिया मैंगोज़। और यहाँ पे मैंगो को मैंगोज़ क्यों किया, हमने इसको प्लूरल नाउन इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक आमों की बात हो रही है। अगर ऐसा होता कि आम था तो एक आम की बात हो रही होती तो मैंगो लिखते, आम थे तो सेंस जा रहा है एक से अधिक आम का, तो मैंगो को कर दिया है मैंगोज़। अनिल हैड नहीं, हैड अनिल मैंगोज़। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसका एक नियम और आता है, इसको भी ज़रा पढ़ लो और समझ लो। जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या है, कौन है, कितने है, कब है, कहाँ है आदि वाक्य के बीच में आ जाएं, अर्थात ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जब इस तरह के कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, मतलब शुरू के बाद कहीं पर भी आ जाता है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखते हैं। क्या आ जाएगा तो वोट लिखेंगे, कौन आ जाएगा तो हु लिखेंगे, कहाँ आ जाएगा तो वेयर लिखेंगे, कौन क्यों आ जाएगा तो वाई लिखेंगे, जो भी आ जाएगा। उसके बाद फिर हेड लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके भी एक दो एग्जाम्पल आप देख लो तो फिर सिंपल हो जाएगा मामला। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो आपको ये नियम यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखोगे, उसके बाद जो है हेड लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे एंड आफ्टर दैट आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या, क्या नहीं है यार, उसके पास कितने आम थे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया कितने, और जब कितने की अंग्रेजी लिखी जाएगी तो उससे जुड़ा हुआ जो नाउन है उसको भी उसके साथ ही लिखना होगा। कितने के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आम, तो कितने की अंग्रेजी हो गई हाउ मैनी, और मैंगोज़ एक से अधिक आम की बात हो रही है तो मैंगोज़ हो गया हाउ मैनी मैंगोज़, शुरू में आ गया। उसके बाद हेड लिखेंगे तो हेड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके पास अर्थात ही लिख दो या शी लिख दो। क्यों लिख सकते हैं ही या शी, क्योंकि इस सेंटेंस में जेंडर का पता नहीं लग रहा है, कॉमन जेंडर की बात हो रही है, वो फीमेल है कि वो मेल है इसका पता नहीं लग रहा, इसलिए ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल और दिया है, कल तुम्हारे पास एक ही गेंद क्यों थी। ठीक है, तो क्यों ने इसको जो है इंट्रोगेटिव बना दिया। तो अभी ऊपर नियम आया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसको पकड़ो, उसी की अंग्रेजी लिखो। तो वाई, क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई, उसके बाद आएगा हेड, ऐसे ही तो नियम है भाई, हेड आएगा। उसके बाद जो है आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे अर्थात यू। उसके बाद जो बची हुई बातें हो जाएंगी वो लिखी जाएंगी। तो क्या रही, एक गेंद, ओनली वन बॉल, एक ही गेंद। और कल के लिए हमने लिख दिया यस्टरडे, यस्टरडे को आप शुरू में भी लिख सकते हो। तो क्या ट्रांसलेशन हो गया, वाई हैड यू ओनली वन बॉल यस्टरडे। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भूतकाल की अर्थात पास्ट टेंस की बात हो रही होती है तो यस्टरडे का प्रयोग होता है, और जब फ्यूचर की बात हो रही होती है, आने वाले कल की बात हो रही होती है, तो तब टुमारो का प्रयोग होता है। तो ये तो बीते कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। इस तरह से करके है। एक नियम और बचता है लास्ट, उसको भी बताते हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको, एक दो एग्जाम्पल समझाते हैं। नियम ये बचता है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नो या नोट लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब समझ गए ना, कि वो प्रश्नवाचक भी हो
और वो नकारात्मक भी हो, अर्थात उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द भी आया हुआ हो और उसके अंदर जो है नहीं शब्द भी आया हुआ हो। तो भाई ऐसे मामले में क्या करना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पे है, ये नो ऑब्लिक नोट लिखा है, यानी कि दोनों में से कोई एक लिखना है। अब सवाल उठता है कि यार कहाँ तो नो लिखना है, कहाँ तो नोट लिखना है। तो मैं आपको मौखिक रूप से यहाँ पे बता दूँ कि जब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, अर्थात एक वचन होगा, तो आप प्रयोग करोगे नो का, और जब ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो इन दैट केस आप यूज करोगे नोट का। एग्जाम्पल से समझोगे तो चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएंगी। क्या आपके पास पेंसिल नहीं थी? ठीक है, तो क्या शब्द ने तो बना दिया इसको इंट्रोगेटिव और नहीं ने बना दिया इसको नेगेटिव। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हमने अभी पीछे आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, सीधा हैड लिखते हैं। तो हैड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है उसके अर्थात ही लिख दिया। अब नेगेटिव है तो सवाल खड़ा होता है कि नो लिखें कि नोट लिखें। अब हमने अभी आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो नो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक पेंसिल की बात हो रही है कि एक से अधिक की हो रही है? क्या उसके पास पेंसिल नहीं थी? एक ही पेंसिल का बोध हो रहा है ना। तो एक वचन ये नाउन है, इसलिए प्रयोग करेंगे नो का। हैड ही नो पेंसिल। पहले बाई मिस्टेक हमने नोट लिख दिया था, लेकिन अपनी गलती को पहचानते हुए फिर हमने इसको कट करके कर दिया नो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लो, तुम्हारे पास किताबें क्यों नहीं थीं? तो भाई क्यों ने तो बना दिया इसको इंट्रोगेटिव, नहीं ने बना दिया इसको नेगेटिव, तो वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और नियम हमने आपको पढ़ाया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ना होकर के बीच में कहीं पर भी हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई, उसके बाद हेड लिखा जाता है तो हेड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है तो तुम्हारे के अनुसार यू लिख दिया, और उसके बाद जब नेगेटिव होता है तो नो या नोट लिखना होता है। अब हमने यहाँ पे नोट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि किताबें, एक किताब की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक किताबों की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट चूँकि बहुवचन है इसलिए नोट का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैड यू नॉट बुक्स? किताबें, बुक तो करेंगे नहीं, एस लगाना पड़ेगा, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा क्योंकि एक से अधिक किताब की बात हो रही है। तो वाई हैड यू नॉट बुक्स। इस तरह से करके ये हो गया ट्रांसलेशन। इतना सिंपल चीज़ें तो ये ऑलरेडी हैं ही, लेकिन मैं और इतना सिंप्लीफाई करके इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल रत्ती भर भी ट्रांसलेशन नहीं आती होगी, अगर वो ध्यान से इन ट्रांसलेशन की क्लासेस को पढ़ेगा ना तो उसको भी आ जाएगी ट्रांसलेशन बढ़िया वाली। अब आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है, 3 सेंटेंस इसमें हमने दिए हैं, तो यदि आपका मन हो तो इसको ट्रांसलेट करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। कुछ लोग तो इसलिए भी ट्रांसलेट करके नहीं लिखते, उनको लगता है कि यार बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो अपना तो स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, बेसिक चीज़ें हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग बोल रहे हैं ना कि हम इनको सही से ट्रांसलेट कर देंगे, हमें आता है सब कुछ, अगर वास्तव में उनसे बोला जाए कि करके दिखाओ तो 10 में से भाई साहब 5 ही कर पाएंगे, 5 तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। इसलिए जो है स्टैंडर्ड मत देखो, ट्रांसलेट करो। क्या उसके पास कुर्सी थी? ट्रांसलेट करके लिखना। तुम्हारे पास पतंग क्यों नहीं थी? इसको भी ट्रांसलेट कर देना। उनके पास कितने सेब थे? इसको भी ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, तो आप चैनल पे वीडियो पे बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।